हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज़ रजनी। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियोस में हमने 3 पोइम्स कवर की थी। किस क्लास की? 12th क्लास की। और आज हम उसी सीरीज में 4th पोइम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जोहन कीट्स। जोहन कीट्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था मूरगेट में। मूरगेट जो कहाँ है? लंदन में। और ये एक इंग्लिश पोइट है। और देखिए, जन्म इनका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1795 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो देखिए 1821 में, यानी 1821 में इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। और सिर्फ ये उस टाइम पे सिर्फ कितने साल के थे? ये सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड थे जब इनकी डेथ हुई थी, 25 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए, जो ये इनकी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इनकी जोहन कीट्स की एक बहुत बड़ी पोइम है, जिसका नाम है एंडीमियन। एंडीमियन, एंडीमियन से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। एक्सट्रैक्ट होता है एक छोटा सा अंश। अब छोटा सा अंश क्यों है? इसके लिए आपको ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि ये पोइम है जो यही इस पोइम्स की सारी लाइनें हैं जो उसमें से ही ली गई है, उसका छोटा सा अंश लिया गया है। अब ये कितनी बड़ी है बात करें तो देखिए, ये कितनी बड़ी पोइम है अगर इसका छोटा सा अंश है ये। इसमें देखिए 4 बुक्स हैं, या फिर आप कह सकते हो 4 पार्ट्स। इसमें 4 पार्ट्स है और हर पार्ट में एटलीस्ट, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000 लाइन्स हैं ईच पार्ट में। ईच पार्ट मीन हर एक भाग के अंदर, इस बुक के हर एक भाग के अंदर 4 भाग में ये बुक है और उसमें 1000 लाइन हर एक पार्ट में दी गई है। अब देखिए, एंडीमियन है जो हम बात करें तो इसकी एंडीमियन की, एंडीमियन क्या है? एक शेफर्ड होता है। शेफर्ड क्या होते हैं? जो भेड़ बकरियां पालते हैं उनको हम शेफर्ड बोलते हैं। तो देखिए, एंडीमियन है जो, ये वैसे बात करें तो हम यूनानी जो पौराणिक कथाएं होती थी, ग्रीक माइथोलॉजी। तो देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी क्या होती थी? यानी कि पौराणिक कथाएं। ग्रीक मीन, ग्रीक क्या है? यूनान देश है। यूनान देश में माइथोलॉजी है जो, यानी कि वहाँ के रिलीजन से रिलेटेड पौराणिक कथाएं है, पुरानी गॉडेस से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड स्टोरीज है जो, उनको हम माइथोलॉजी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर रामा, कृष्णा, इन सभी की बातें करते हैं हम, पर यहाँ पर क्या है? उनके अलग गॉड होते हैं यूनान के अंदर। तो उनकी जो स्टोरीज है उनके गॉड से रिलेटेड, उनको हम माइथोलॉजी बोलते हैं। जो ओल्ड रिलीजियस स्टोरीज होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, उनको माइथोलॉजी बोलते हैं। तो ये उसी माइथोलॉजी का एक पार्ट है। जैसे यहाँ पर राम की रामायण है, तो वैसे ही क्या है? एक स्टोरी है इनकी भी एंडीमियन से रिलेटेड। एंडीमियन एक शेफर्ड हुआ करता था। शेफर्ड होते हैं भेड़ बकरियां पालने वाले। और देखिए, इसको प्यार हो जाता है, किससे हो जाता है? वो हो जाता है, देखिए, वो हो जाता है मून से। मून क्या होता है? चांद होता है। देखिए, यहाँ पर बात समझने वाली है कि इंडिया में जो मून है, आपको पता है हमारा चंदा मामा है, पर यहाँ देखिए यूनान की बात करें, ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो इसमें चंदा मामा नहीं है, ये मामी है वहाँ पर। इसलिए देखिए, समझ आया होगा आपको। यानी कि ये क्या है? वहाँ पर एक गॉडेस है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इसको गॉड बोल देते हैं, पर वहाँ यूनान में मून को गॉडेस कहा जाता है। और इसी गॉडेस से क्या होता है? इस शेफर्ड एंडीमियन को लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, जब वो उसको अपने सपने में देखता है, अपने ड्रीम के अंदर देखता है। यानी सपने में वो किसको देखता है? गॉडेस मून को देखता है। और गॉडेस मून का नाम क्या होता है वैसे? सेरेन नाम होता है इसका, सेरेन इसका नाम है। पर यहाँ पर बुक के अंदर इसने इसको क्या नाम दिया है? किड्स ने सिंथिया नाम दिया है इस गॉडेस को। यानी कि मून गॉडेस का नाम इस बुक के अंदर सिंथिया है। एंडीमियन को सिंथिया से प्यार हो जाता है, और जब वो उसको कहाँ देखता है? अपने सपने में देखता है। और उसी के लिए ये इतनी सारी लाइंस बोली गई है। किसके लिए? गॉडेस मून के लिए, यानी सिंथिया के लिए ये सभी लाइंस बोली गई है। किसके द्वारा?
एंडीमियन के द्वारा। और यहाँ पर कौन बोल रहा है, जो पोएम के अंदर है वो जोहन केट्स बोल रहा है। तो देखिए जोहन केट्स है जो 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में इनकी डेथ हो जाती है सिर्फ 25 साल की एज में। अब क्या होता है देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सब कुछ। देखिए यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अब यहाँ पर जॉन केट्स क्या कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की कोई भी चीज़ होती है जो इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमें हमेशा क्या देती है, हमेशा वो हमें खुशी देती है। यानी सुंदरता की कोई भी चीज़ एक सोर्स होती है, एक स्रोत होती है जहाँ से हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। अब यहाँ पर गलत फीलिंग नहीं ले जानी है आपको। तो देखिए कभी अपने बारे में ही सोचने लग जाए यहाँ पर कोई गर्ल्स कि हाँ हम सुंदर है तो सुंदरता की कोई चीज़ है तो किसी को तो खुशी देती होगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बात करें तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अगर हम किसी भी यानी कि नेचुरल थिंग्स की बात है, यहाँ पर नेचर की किसी भी चीज़ को देखें या फिर हम इंसानों से जुड़ी हुई उनके अच्छे कर्मों को देखें, उनके अच्छे डीड्स को देखें, तो वो सारी क्या होगी, ब्यूटी होगी। और ये सभी ब्यूटी क्या है, जॉय फॉर एवर, वो हमें हमेशा क्या देती है, जॉय देती है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो सुंदरता है, कभी भी देखिए एक जो खूबसूरत चीज़ है, नेचर की थिंग है कोई भी, उसकी जो सुंदरता है कभी घटती नहीं है और वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी खालीपन से नहीं गुजरती। अब देखिए नथिंगनेस का क्या मीनिंग है यहाँ पर, सैडनेस। नथिंगनेस मीन सैडनेस। कभी भी हमें उदासी नहीं होती अगर हम क्या देखते हैं, खूबसूरत चीज़ों को देखते रहते हैं तो हमें हमेशा खुशी मिलती है। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, क्योंकि ये सुंदरता की चीज़ है, हमें कभी सैडनेस नहीं देती बल्कि क्या रखती है, हमारे लिए एक वावर रखती है। वावर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया है, ए प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर या फिर वुड्स के अंदर, जंगलों के अंदर क्या होता है, जो पेड़ लगे होते हैं बहुत सारे, उनके नीचे जो छाया बनी रहती है, एक शेड बनी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वावर बोलते हैं। तो ए वावर क्विट यानी कि क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब हम इन छायादार पेड़ों के नीचे क्या करते हैं, नींद लेते हैं, जो क्या होती है ऐसी नींद, शांति से भरी हुई होती है। यानी कि नेचर की जो थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है जो कि क्या है, सुंदरता का प्रतीक है। सुंदर क्यों है, क्योंकि वो हमें क्या दे रही है, छाया दे रही है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और हमें उनके नीचे सोने में कैसी नींद आती है, अच्छे सपने आते हैं, हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं, अच्छे सपने लेते हैं, हम चैन की सांस वहाँ पर ले सकते हैं, अच्छे से सो सकते हैं। किनके नीचे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के साए में। यानी कि खूबसूरत चीज़ हमें हमेशा क्या देगी, खुशी देगी। खुशी कैसे मिल रही है यहाँ पर, अच्छी नींद के माध्यम से हमें यहाँ पर खुशी मिल रही है। एंड हेल्थ, हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस हम वहाँ पर ले पाते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देयरफॉर मीन सो, इसलिए ऑन एवरी मोरो यानी कि एवरी मीन हर रोज, द नेक्स्ट डे यानी कि जब भी कोई नेक्स्ट डे आता है, यानी कि अगला दिन होता है जब हमारी लाइफ का, जब हम पास्ट के पुराने दिन को भूलकर क्या करते हैं, पुराने दिन को भूलकर नेक्स्ट डे में आते हैं। ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग, हम क्या करते रहते हैं, यानी कि हर रोज, हर नई सुबह हम क्या करते हैं, वी रीडिंग। रीडिंग क्या होता है देखिए, एंड सर्कल समथिंग यानी कि घेरा बनाना। अब आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ एक छोटा सा। जब हमारी आर्मी में क्या होता है, किसी कोई मर जाता है, कोई शहीद हो जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, फूलों का एक बैंड होता है, यानी कि एक सर्कल सा होता है जो फ्लावर्स का बना होता है। तो क्या किया जाता है, उनको, उन शहीदों की जो होती है, डेड बॉडी होती है, उन पर डाला जाता है। तो ये रेद क्या होगा यहाँ पर, रीडिंग ए फ्लोरी बैंड। तो यही फ्लोरी बैंड है और उसका क्या है, ये एक घेरा है।
यानी कि हम हर रोज क्या करते हैं, खुद को खुश रखने के लिए, इस दुनिया में हम खुद को खुश रखने के लिए क्या करते हैं, हर रोज एक बैंड को जो कि फ्लावर्स का बना हुआ होता है एंड सर्कल होता है, यानी कि एक घेरे को, फूलों के बने हुए घेरे को हम हर रोज क्या करते रहते हैं, बुनते रहते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम क्या कर सके, खुद को इस धरती से बांध कर रख सके, बाइंड करके रख सके। अब बाइंड क्यों करके रखेंगे, क्योंकि हमें क्या है, देखिए मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती है, मटेरियल थिंग्स होती है, यानी कि जो भी दुनियादारी की चीज़ें हैं, हमें इनसे इतना लगाव है, इतनी अट्रैक्शन है कि हम उससे खुद को बांधने के लिए क्या करते रहते हैं, खुद को जोड़े रखते हैं, अट्रैक्ट हुए रहते हैं, जबकि हम नेचुरल थिंग्स हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते। यानी कि हम दुनियादारी में इतने डूबे हुए हैं जिसके लिए हमें क्या भुगतना पड़ता है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, और इसके बदले हमें क्या मिलता है, हम जितना भी मटेरियल चीज़ों को जितना ज़्यादा चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, अट्रैक्शन होता है हमारा जिनके लिए, तो क्या होता है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, वो हमें बेशक से क्या करती है, अब दुनिया में हमें क्या मिलता है, सिर्फ डिस्पोंडेंस मिलती है। डिस्पोंडेंस क्या होती है, फीलिंग ऑफ ग्लूम और सैडनेस, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना जिसमें क्या होता है, ग्लूम होता है और सैडनेस। ग्लूम क्या होता है, जो हमारा एक अंधेरे से सैडनेस आ जाती है, अंधेरा सा छा जाता है दिमाग में, हमारे मन में, तो क्या होता है, फीलिंग ऑफ ग्लूम और सैडनेस, यानी कि एक उदासी की भावना हमारे अंदर छा जाती है। अब ये उदासी किस लिए आती है हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं, खुद को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसकी तरफ, हमारी धरती की सभी चीज़ों की तरफ, और हम खुद को बांधे रखना चाहते हैं वहाँ पर, किसके बावजूद, पर ये जो नेचुरल थिंग्स है, खूबसूरत चीज़ें हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, वे हमें क्या करती है, इस धरती से बांध लेती है ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और इसके बावजूद कि इस धरती पर इनह्यूमन डर्थ है। इनह्यूमन मीन एक बहुत बड़ी मात्रा में, वैसे तो इनह्यूमन बात करें तो अमानवीय होगा, पर यहाँ पर अमानवीय नहीं है, यहाँ पर होगा बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी कि डर्थ क्या होता है, लैक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की कमी होना, यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना। तो क्या होता है, बेशक से इस धरती पर इनह्यूमन डर्थ है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, किन की कमी है, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स की, नोबल मीन जो अच्छे होते हैं, अच्छे कर्मों वाले होते हैं, नेचर्स मीन कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई जानवर है, कोई भी नेचर की कोई भी थिंग है वो, यानी कि क्या होने के बावजूद इस धरती पर अच्छे कर्म करने वालों की कमी है, और हम उदास रहते हैं, फिर भी हम इस धरती से खुद को एक फ्लोरी बैंड से बांधे रखते हैं ऑफ द ग्लूमी डेज, और इसके बावजूद कि इस धरती पर सिर्फ क्या है, उदासी से भरे हुए दिन होते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर, देखिए यहाँ पर OER है जो आपका, इसके जो फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा, फुल अगर इसका लिखे तो हम ओवर होगा, ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म है ओवर की, और तो क्या होगा, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड डेज, इसके बावजूद कि इस धरती पर अच्छे लोगों की कमी है, ग्लूमी डेज है, यानी उदासी भरे दिन है, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड डेज, और असवस्थ रास्ते हैं, अंधेरे से भरे हुए रास्ते हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग, फिर भी हम क्या करते हैं, इस दुनिया में अपनी लीव्स को, अपनी जिंदगियों को जारी रखते हैं। क्यों जारी रखते हैं, सिर्फ किसके लिए, क्योंकि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरती की चीज़ है, ये हमें क्या करती है, ये हमें जीने का एक लक्ष्य देती है, एक टारगेट देती है कि हमें क्या करना है, इस दुनिया में जीना है। तो क्या होगा यहाँ पर, इन सभी चीज़ों के बावजूद अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है, हमें हमेशा खुशी देती रहती है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद कि यहाँ पर कमी है, हम अपनी सर्च जारी रखते हैं खूबसूरत चीज़ों के लिए, यस यानी कि यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ देखिए ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के बावजूद, यानी किसी चीज़ के बावजूद, यानी इतनी उदासियों के बावजूद हम अपनी सर्च जारी रखते हैं। जैसे कि एंडीमियन जारी रखता है ड्रीम्स में, किसको देखने के बाद, सिंथिया को देखने के बाद वो उसको ढूंढना जारी रखता है। तो सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, क्योंकि कुछ खूबसूरती की जो चीज़ें होती है, खूबसूरत चीज़ों के जो आकार होते हैं, शेप्स होती है, कोई व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु है, ऑफ ब्यूटी जो कि बहुत सुंदर है, मूव्स अवे द पोल, वो क्या करता है, सारे पोल को मूव कर देता है, हटा देता है। अब पोल क्या होता है, देखिए द कवर ऑफ सैडनेस,
पोल का एक हिडन मीनिंग यहाँ पर होगा द कवर ऑफ सैडनेस, यानी कि उदासी से भरा हुआ जो कवर है, एक पर्दा है, एक कर्टेन है। तो क्या करता है, ये जो खूबसूरती की चीज़ है ये हमारे मन से, हमारे माइंड से क्या करती है, इस पोल को यानी कि इस पर्दे को जो कि सैडनेस से भरा हुआ है, इसको हमारे दिमाग से, हमारे दिल से हटा देती है। और हम क्या करते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो क्या करती है, कहाँ से हटाती है, हमारी डार्क स्पिरिट से। डार्क क्या होगा, अंधेरा होता है, और अंधेरे से भरी हुई यानी कि अंधेरी जो हमारी स्पिरिट्स है, स्पिरिट क्या होती है, हमारी आत्माएं, सोल्स, आत्माएं या सोल्स, यानी कि जो हमारी आत्माएं है जिन पर अंधेरा छाया हुआ है, इन पर से पोल को यानी कि सैडनेस के कवर को कौन हटा देता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सच द सन द मून। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टैंजास हो गए हैं हमारे। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर पोइट क्या करता है, अब बताता है हमें। पहले तो उसने बताया पोइट ने कि यहाँ पर क्या है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है हमारी उदासी को ख़त्म कर देती है, हमें जीना सिखाती है। अब क्या करता है पोइट, हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक पूरी लिस्ट देता है। किन की लिस्ट देता है, खूबसूरत चीज़ों की, कि आखिर ये चीज़ें हैं कौन सी जो हमें क्या देती है, सैडनेस से मुक्ति देती है, फ्रीडम देती है, वो कौन सी चीज़ें हैं। सच द मून द सन, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो नेचर की थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है। जैसे कि एक सन है, सन मीन जो सूर्य है, द मून, मून मीन चांद है, चांद, सूर्य, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, नए पुराने, छोटे बड़े, ट्रीज है जो, सप्राउंटिंग इज शेडी बून, जो क्या करते हैं, सप्राउंट क्या होता है, जर्मिनेट, जर्मिनेट क्या होता है, कुछ उत्पन्न करना, पैदा करना। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रीज हमारे लिए शेडी बून देते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं हमारे लिए, यानी कि हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। अब शेडी के साथ बून क्यों लगाया, बून होता है देखिए कोई आशीर्वाद की तरह, यानी कि हमारा अच्छा, हमारा भला है जो, ये हमारे भले के लिए क्या करते हैं, शेड देते हैं। कौन देते हैं, जो ओल्ड एंड यंग ट्रीज है जो, और सन है जो हमें क्या देता है, सर्दियों में गर्मी देता है, हमारे लिए अच्छा करता है, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। मून हमारे लिए क्या करता है, एक कूलिंग देता है, ठंडक देता है हमें, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है जो किसी का भला करती है वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो भी हमें हमारे लिए नोबल डीड्स कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है, वही थिंग ऑफ ब्यूटी है। बिकॉज द पोइट सेज, जॉन कीट्स है जो, वो क्या कहता है, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, कि जो सुंदरता होती है वो कहाँ पर होती है, वो देखने वालों की आंखों में होती है, ना कि सिर्फ हम किसी की सूरत पे ही मर जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, हमें हमेशा क्या देखना चाहिए, अच्छे कर्म देखने चाहिए। तो वो सभी कर्म क्या होंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है पोइट यहाँ पर, फॉर सिंपल शिप। और देखिए ये पेड़ क्या करते हैं, शेडी बून का काम करते हैं, यानी छायादार, एक अच्छाई का, एक भले का काम करते हैं। किनके लिए, सिंपल शिप्स के लिए। शिप क्या होती है, देखिए भेड़ होती है, यानी साधारण सी जो भेड़ों को क्या कहा जाता है, बिल्कुल भोली भाली होती है, ये मासूम सी होती है। और क्या होता है देखिए, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो शिप भी क्या है यहाँ पर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और कौन है यहाँ पर, डेफोडिल्स, यानी कुछ फ्लावर्स है, डेफोडिल फ्लावर होते हैं। तो ये फ्लावर्स है जो विद, यहाँ पर विद है, देखिए विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्योंकि जो ये डेफोडिल्स है जो कहाँ रहती है, अपने ग्रीन वर्ल्ड में रहती है, यानी कि हरी भरी दुनिया में रहती है। ये जंगलों में रहते हैं, यानी कि पेड़ कहाँ पर उगते हैं, फॉरेस्ट में, वुड्स में, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं डेफोडिल्स। दे लिव इन, ये कहाँ रहते हैं, अपने हरी भरी दुनिया में रहते हैं, हरे भरे वर्ल्ड में रहते हैं, हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और वहाँ पर क्या होती है, क्लियर रील्स होती है। अब रील्स क्या होती है, रील्स होती है देखिए स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की छोटी छोटी धाराएं होती है। स्ट्रीम्स क्या होती है, धाराएं, यानी छोटी छोटी नदियाँ सी, नाले से बने रहते हैं जो जंगलों के अंदर, उसको हम रील्स कहते हैं। और जो क्लियर रील्स है, यानी जंगलों में चलने वाली क्या है, साफ पानी की, एक स्वच्छ पानी की, वाटर की क्या है, स्ट्रीम्स है, जो धाराएं है, दैट
फॉर देमसेल्व्स एक कूलिंग कवर्ट मेक, जो क्या करती है, खुद के लिए क्या बना लेती है, एक कूलिंग कवर्ट बना लेती है। अब कूलिंग कवर्ट क्या है, डन सीक्रेटली। कवर्ट क्या होता है, कुछ चीज़ रहस्यमय ढंग से करना, चुपचाप खामोशी से कर लेना, गुप्त रूप से कर लेना। तो ये क्या करती है, क्लियर रील्स है जो भी चुपचाप खुद के लिए खामोशी से रहस्य से खुद के लिए क्या करती है, कूलिंग बना लेती है, यानी खुद को ठंडक देने के लिए कुछ ऐसा बना लेती है। क्या बना लेती है वो, ये ग्रीन जो हमारी डैफोडिल्स है, और क्या करते हैं, ये झाड़ियाँ वगैरह होती है जो बसेस होती है, वो सभी इनके किनारों पर उग जाती है, इन स्ट्रीम्स के, इन धाराओं के किनारे पर वो उग जाती है। और इस तरह से ये धाराएं क्या करती है, खुद ही उन पेड़ों को अपने पास उगा लेती है, उनके पास जो नमी होती है उसके कारण पेड़ उग जाते हैं। तो ये क्या है, वो खुद के लिए क्या करती है, क्लियर रील्स कवर्ट बना लेती है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट क्या होता है, देखिए गेंस्ट आपको पता है, अगेंस्ट आपने सुना होगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है, किसी के बावजूद, विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बावजूद क्या आया था, इंस्पाइट ऑफ आया था। अब ये देखिए गेंस्ट क्या है, किसी चीज़ के बावजूद, गेंस्ट द हॉट सीजन, कि इसके बावजूद कि जंगलों में, फॉरेस्ट में क्या होता है, हॉट सीजन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ये अपने लिए क्या बना लेती है, कूल देने के लिए कवर्ट बना लेती है, झाड़ियाँ बना लेती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कहाँ पर, जहाँ पर ब्रेक होते हैं, फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है, जंगलों में चलने वाले थिक मास ऑफ बसीस, यानी कि जो धाराएं होती है उनके आसपास, इन स्ट्रीम्स के, रील्स के आसपास एक थिक मास ऑफ बसीस होता है। यानी कि बसीस क्या होती है, ये होती है, देखिए झाड़ियाँ होती है, जो झाड़ियाँ उग जाती है उनको ब्रेक बोलते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट ब्रेक बोलते हैं, यानी कि बसीस बोलते हैं। इन रील्स के किनारों पर क्या उग जाती है, झाड़ियाँ उग जाती है, किस चीज़ के बावजूद कि इतना गर्मी का मौसम होता है, फिर भी ये क्या देती है, क्लियर रील्स ठंडक देती है, यानी ठंडा पानी देती है, किसके कारण से, फॉरेस्ट ब्रेक के, इन झाड़ियों के कारण से। रिच विद स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये क्या होती है, झाड़ियाँ भरी होती है। रिच विद का क्या अर्थ होगा यहाँ पर, फुल ऑफ, रिच विद फुल ऑफ, यानी कि ये भरी होती है। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, स्प्रिंकलिंग क्या होता है, देखिए छिड़क देना कुछ चीज़, हाँ किसी चीज़ पे स्प्रेड कर देना, तो उसे स्प्रिंकलिंग बोलते हैं। तो ये किस चीज़ से भरी रहती है, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो कि मस्क क्या होता है, झाड़ियाँ होती है, रोज क्या होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, ब्लूम्स क्या होता है, खिलना, किसी फ्लावर का खिलना उसे ब्लूम्स बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो झाड़ियाँ है ये भरी हुई होती है, किस चीज़ से, फेयर मस्क रोज से, यानी कि झाड़ियों वाले गुलाबों से ये भरी रहती है। तो ये सभी चीज़ें भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू, यहाँ पर देखिए टू बोलते हैं कई लोग इसे, पर ये टू ही होता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, इनको ग्रैंडियर नहीं ग्रैंजियर बोलते हैं, ग्रैंजियर ऑफ द डूम्स। और ये सभी चीज़ें भी क्या है, ग्रैंजियर है ऑफ द डूम्स। डूम्स मीन क्या होगा, गॉड है, जो हमारे भगवान हैं, वो हमें क्या देते हैं, कुछ आशीर्वाद, कुछ भले की चीज़ें देते हैं। भगवान के आशीर्वाद के रूप में ही हमें ये प्राप्त हुई है, क्या चीज़, ग्रैंजियर। ग्रैंजियर क्या है, देखिए यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्रेसिव, यानी कि ऐसे लोग जो इम्प्रेसिव रहे हैं, प्रभावशाली रहे हैं, जो महान रहे हैं, जिनकी गाथाएं हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। कोई भी, जैसे कि राम, कृष्ण, इन सब को आज भी लोग याद करते हैं। बेशक से रिलीजन की बातें हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि जो ग्रैंजियर ऑफ द डूम्स, जो भगवान की क्या है, भगवान के दरबार में उन सभी को क्या मिलेगा, डूम्स के बाद। डूम्स क्या होता है, देखिए डूम्स होता है पतन हो जाना, सब चीज़ें खत्म हो जाना। बून होता है वरदान, और डूम क्या होता है, यहाँ पर सब चीज़ें खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना हर चीज़ का, उसे हम डूम्स बोलते हैं। और देखिए ये सभी चीज़ें जो क्या बन चुकी है, अब ग्रैंजियर बन चुकी है, यानी भी महान लोग, उनकी महान कथाएं, जो लोग मर चुके हैं, जिनका पतन हो चुका है, जो खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, जो उनकी शानो शौकत है, ग्रैंजियर है, उनकी महानता है, अच्छे कार्य है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और जिनके लिए हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं वे माइटी डेड। माइटी क्या होता है, पावरफुल, माइटी मीन पावरफुल।
डेड, डेड मीन जो मर चुके हैं, बेशक्तिशाली लोग, महान लोग जो मर चुके हैं और उनकी शानो शौकत है जो जिनका पतन हो चुका है, वे सभी भी क्या है हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि उनके अच्छे कार्य हमें आज भी क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रेड, और वे सभी की सभी प्यारी कथाएं, टेल्स क्या होती है, कहानियाँ, कथाएं, वे सभी कहानियाँ जो हमें आज भी अच्छी लगती है, जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं और उनको लिखना पसंद करते हैं, वो सारी भी क्या है, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो भी क्या होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। और देखिए ये क्या है हमारे लिए, ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे गॉड के द्वारा हमें दी गई है, वे क्या है हमारे लिए कि एंडलेस फाउंटेन है। एंडलेस क्या होता है, इटर्नल, इटर्नल क्या होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, इमोर्टल होता है जो, यानी कि एंडलेस फाउंटेन मीन ऐसा झरना, फाउंटेन क्या होता है, झरना होता है, फुवारा होता है, कोई आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, वही फाउंटेन होते हैं ना, तो वही है ये, कोई ऐसा झरना, कोई ऐसा फुवारा जो हमें क्या देता है, एंडलेस फाउंटेन होता है जो हमेशा बहता रहता है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और अपने साथ क्या बहा कर लाता है, इमोर्टल मीन अमर, इमोर्टल क्या होता है, अमर, जो हमेशा जिंदा रहता है, द वन पर्सन और थिंग दैट ऑलवेज अलाइव, जो हमेशा क्या रहेगी, जिंदा रहेगी, वो इमोर्टल है। और ड्रिंक क्या होता है, पीने की कोई चीज़। अब जो इमोर्टल रखता है इंसान को, यानी ऐसी चीज़ जो हमें क्या रखेगी, पीने के बाद अमर कर देगी, उसको हम क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, नेक्टर बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। तो यानी कि ये सभी चीज़ें हैं हमारे लिए किसका काम करती है, अमृत का काम करती है, वो हमारे लिए इमोर्टल ड्रिंक का काम करती है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बरसता रहता है भगवान के दरबार से, प्यूरिंग अनटू अस, जो हम तक बहता रहता है। पूरिंग क्या होता है, पोरिंग क्या होता है, बहना, जो हमेशा बहता रहता है, उड़लता रहता है, उड़ेलना होता है कोई चीज़। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कहाँ से आता है अमृत, हेवन के, हेवन क्या होता है, स्वर्ग होता है, हेवन के ब्रिंक से। अब ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक होता है एक किनारा, कोई छोर होता है जो, ठीक है, कोई कॉर्नर होता है, उसको हम ब्रिंक बोलते हैं। यानी कि भगवान के दरबार से, गॉड के दरबार से हमेशा ये क्या होता है, अमृत बहता रहता है, यानी भगवान हमें हमेशा अच्छे लोग हमारे लिए क्या करता रहता है, इस धरती पर भेजता रहता है, जो क्या करते हैं, इस दुनिया में इतनी सैडनेस होने के बावजूद हमें जिंदा रहने की हिम्मत देते हैं। वे सभी कहानियाँ उनकी हिम्मत देती है हमें, तो ये सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमें जिंदा रहने की हिम्मत देती है, हमें इंस्पायर करती है, हमें प्रेरित करती है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो हमारी 5th पोएम होगी, उसको करेंगे हम द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड है जो। ओके, थैंक्स।